Hello everyone, this is me Palak Gupta. Welcome to my channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बहुत अच्छी बातें बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइम मोटिवेशनल स्टोरीज़। जी हाँ, ये हमारा मोटिवेशनल स्टोरीज़ की सीरीज़ चलेगी कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ पार्ट्स आएंगे इसके एक लिमिटेड टाइम के बाद, या फिर जैसे कि आज पार्ट आया है, देन इससे नेक्स्ट मैंने अपने बर्थडे का व्लॉग डालना है, देन उससे नेक्स्ट भी फिर मोटिवेशनल सीरीज़ पार्ट 2 आएगा। तो अभी हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टॉपिक मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, टाइम मोटिवेशनल स्टोरीज़। चलिए शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। चलिए इसी पर बात करते हुए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता था, तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल भी नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी करा कर गलती कर दी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे ही रह जाते थे। इसीलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहाँ काम करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर ज़ोर ज़ोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता था। कई बार उसे अपनी पत्नी को मारा भी था। लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। रामू को जो भी कोई समझाता कि रामू कुछ कार्य करा करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उसके ऊपर ही बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसी के कारण कोई भी गांव का सदस्य इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, मैं यहाँ पर कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की ही बात कर रही हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियाँ, सभी काम, सारी गाड़ियाँ सब बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज़ कमाने जाती थी, वह अब किसी के घर इस कारण से नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह से वह संक्रमित ना हो जाए। ठीक है, लोग उससे अब अपने काम पर बुलाना पसंद नहीं करते थे, या लोगों ने उसे काम पर बुलाना बंद कर दिया था। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, ना उसके घर में कुछ पैसे थे,
अब वह क्या करता, उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया, उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तभी रामू को समझ आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए था। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने की सोचा, परंतु उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने की सोची और वह गांव वालों के पास पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर हम लोगों को ही जली कुटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ से पैसा आए, यही कहकर वे लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे भी तो क्या करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया, उसके बेटे की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई। अब रामू ने अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सका। रामू ने जब यह सुना तो रामू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह रोने लगा। उससे कहने लगा कि यह सब मेरी गलती थी, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन का अत्यधिक समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत का पता चला। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले ही काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमने यही सीखा कि अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि उसे बर्बाद करना चाहिए। आशा करते हैं आज की कहानी से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।